दोस्तों, इन कहानी को जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज दुनिया में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें से लगभग 70% लोग गलत चीज को देख रहे हैं और फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए हस्तक्रिया द्वारा अपना सर्वनाश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों को यह मालूम है कि वह जो कर रहे हैं वो चीज उनके शरीर तथा ब्रेन के लिए है, अन्य कारक है। उसके बावजूद भी वे लोग इस कुकर्म को कर रहे हैं और फ्री में दुख, दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कई सारे रोगों को 2 मिनट की मजे के लिए खुद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक लड़की की कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा है, जिसे सुनकर आपकी पैरों तले जमीन ही जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हस्त मैथुन को करने के कारण उस लड़के को पागल खाना ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। इसलिए मेरे भाई, सिर्फ आपकी भलाई के कारण इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी सुनने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप हस्त मैथुन को करना आज और अभी से हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। साथ ही आपके जीवन में आपका मित्र अगर आपका दुश्मन है तो आज आपको वो भी पता चल जाएगा। आपको यह बात भली भांति समझ जाएगी कि कौन आपका मित्र है और कौन है आपका दुश्मन। दोस्तों, मैं आपको और गारंटी देता हूं कि आज की यह कहानी आपको बहुत बड़ा सिख देकर जाएगी। इसलिए मेरे भाई, एक बार समय निकालकर इस कहानी को सिर्फ एक बार जरूर सुन लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मध्य प्रदेश के एक गांव में मयंक पासवान नाम का एक लड़का रहता था। उसका पिताजी किसी दूसरे शहर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता था। दूर रहकर भी मयंक के पिताजी अपने घर का ख्याल पूरा रखता था। उनका सपना था कि उसका बेटा मयंक पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, इसलिए वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। मयंक भी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपनी क्लास में हर बार टॉप करता था। उसके पिताजी बहुत खुश था कि उनका बेटा एक दिन उनके का नाम रोशन करेगा, लेकिन किसे पता था कि उसके बेटे को पागलपन की बीमारी होगी। कुछ भी कैसे नहीं होते। मयंक अपने क्लास का एक होनहार विद्यार्थी था। उसके बाद समय बिता और मयंक अब फ्लैश प्लेयर में पहुंच गया, लेकिन उसका एक दोस्त था जो कि हर बार एग्जाम में कम नंबर लाता था और अपने घर में अपने पिता से ताना सुनता था। हाँ, और एक बात, उसका नाम विक्रम था। तब एक दिन विक्रम अपने कमरे बैठकर सोचने लगा कि किस तरह से मयंक के जीवन को बर्बाद करेगा। वह बहुत देर रात तक मयंक को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए वह अपने मोबाइल पर गलत चीज को देखने लगा। दोस्तों, मैं किस गलत चीज के बारे में बोल रहे हो, ये आप लोग भली भांति समझ ही गए होंगे। टॉपिक पर आते हैं। विक्रम देर रात तक देखता रहा और कुछ देर बाद हस्त मैथुन करने लगा। तब उसके मन में खुरापाती चीजें चलने लगे और वह सोचने लगा कि वह मयंक को भी इस बुरी आदत का शिकार बना रहेगा और अगला दिन जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल में जब लंच का समय हुआ तब वहां मयंक को स्कूल के पीछे ले गया और बोलने लगा कि भाई, आज मैं तुझे एक मस्त चीज दिखाने वाला हूं, तो उसे देखकर गदगद हो जाएगा। मयंक भी सोचने लगा कि ऐसा क्या है भाई जो विक्रम मुझे दिखाएगा। फिर विक्रम कहता है कि भाई, तू पहले मुझसे प्रॉमिस का कि आज मैं तुझे जो दिखाऊंगा उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। तब मयंक बोलता है, ठीक है भाई, नहीं कहूंगा, तो दिखा तो पहले। उसके बाद विक्रम अपना फोन में एक वीडियो प्ले करता है। दोस्तों, मैं किस वीडियो के बारे में बोल रहा हूं वो आप समझ ही गए होंगे। खैर, टॉपिक पर आते हैं और मयंक के साथ अपने स्कूल हॉल में छुपकर देखने लगता है और कुछ भी बाद अपना पिचकारी से बहा देता है। मयंक को यह काम करके बहुत मजा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वह आसमान में उड़ रहा है। तो उसने विक्रम से कहा कि भाई, क्या तुम मुझे आज के लिए अपना फोन दे सकता है? तो विक्रम कहता है कि क्यों नहीं भाई, तू तो मेरा अपना भाई है और अपना फोन दे देता है।
और डेटा भी कैसे नहीं। वह तो पहले से ही उसे बर्बाद करने का सोच रखा था। उस दिन मयंक घर जाकर वीणा पढ़ाई करें, बीना स्कूल का टास्क पूरा करें, 2 बजे रात तक वीडियो देखता है और पिचकारी हिलाता है। फिर अगली सुबह फ्रेश होने के समय भी फिर से एक बार करता है। फिर स्कूल जाकर विक्रम से मिलकर कहता है कि भाई मजा आ गया। तब विक्रम बोलने लगता है, देखा भाई कितना मजे की चीज है, मैं तो रोज करता हूं तू एक काम का, तू अपने पिताजी से लोन और तू भी एक मोबाइल खरीद ले। मयंक विक्रम की बात सुनकर वैसा ही करता है और घर जाकर अपनी मां से कहता है कि मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तब उसकी मां मयंक के पिता को फोन करती है और बोलती है कि बेटे को मोबाइल चाहे कुछ पैसे भेज। बाद उसके पिता अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऑनलाइन क्लास को भी छोड़ देता था, जिसके कारण उसका पढ़ाई भी चौपट होने लगा। और जब भी कभी कभी ऑनलाइन क्लास करता था, उसमें भी कमेंट में सिर्फ लड़कियों से बातें करता रहता था। धीरे धीरे मयंक इन बुरी आदतों में पास नहीं लगा, लेकिन उसकी मां सोच रहे थे कि उसका बेटा कमरे में बहुत पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा कमरे में पढ़ाई नहीं, कुछ और ही कर रहा था। लेकिन समय बीता और उसके बेटे ने एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो मयंक फेल हो गया, जिसकी वजह से उसे पहली बार बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा और घर जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी मां उसे बहुत डांट। पहले तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में अपनी बेटी की छोटी सी भूल समझकर उसे क्षमा कर देती है और बोलती है कि बेटा इस बार की तरह अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मयंक को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और एक ही क्लास में लगातार बार बार फेल होता चला गया। और अंत में एक ऐसा समय आया कि मयंक पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया, जिसके कारण उसका बुरी धीरे धीरे खराब होता चला गया। तब उसके आसपास के लोग कहने लगे, इस लड़के को पागलखाने भेज देनी चाहिए। तभी एक रात मयंक को यूट्यूब के माध्यम से हस्तमैथुन के बारे में पता चला कि हस्तमैथुन एक रोग है जिसे करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसे सुनकर उसका दिमाग ठिकाने लग गया और वह पूरी तरह से समझ गया कि उसको ये सारी क्यों हो रही है। और उसने निश्चय किया कि अब से वह इसको कम को करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाता तब तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा और साथ में ये भी सौगंध लिया कि जब तक वह कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक शादी भी नहीं करेगा और पूरे जी जान से लग गया। अपने लक्ष्य के पीछे उसने तय कर लिया कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए भारत के सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी परीक्षा को निकालकर एक आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको यह जरूर पता लग गया होगा कि ब्रह्मचर्य में कितनी ज्यादा शक्ति होती है, कि ब्रह्मचर्य किसी भी मनुष्य को उसके जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो सब आपके कदमों में लाकर दे सकता है। तथा आपको इस कहानी से ये भी पता चल गया होगा कि मनुष्य के जीवन में एक मित्र का कितना बड़ा हाथ होता है। अगर आपको आपके जीवन में मित्र अच्छा मिला तो आपका जीवन अच्छा होगा, और अगर मित्र गलत मिला तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। दुर्योधन के पास सब कुछ रहते हुए भी वह हार गया, क्योंकि दुर्योधन ने मित्र गलत चुन लिया था। अगर दुर्योधन और शकुनी की जगह कृष्ण को अपना मित्र बनाते तो निश्चित ही उसकी जीत होती। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी और इससे आप क्या सीख पाए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना
और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर देना आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भर आ रहे। धन्यवाद।